बिल्कुल, तो आपको बता दें कि बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की खूब शिकायत भी की थी और जमानत मांगी। हालांकि ईडी की ओर से भी जो तमाम बातें कही गई वो यही कही गई। अरविंद केजरीवाल पर कई आरोपों की बौछार की गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बुधवार को भी ईडी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी कोई अपराध करती है तो पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाए। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई ईडी की तरफ से, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दलीलें दी गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने लोगों की आजादी का सौदा किया और इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा का पूरा मामला काल्पनिकता के आधार पर बनाया गया है। कल भी सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई और अब ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर दिल्ली से, राउज एवेन्यू कोर्ट से यह जमानत मिली है और 1 लाख के बेल बॉन्ड पर यह जमानत मिली है। अब देखिए, जमानत मिलने के बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा फैसला जो जज ने दिया है जमानत को लेकर, जो तमाम बातें कही है वो बाहर आना बाकी है। उससे और साफ होगा कि सशर्त जमानत है, किस तरह की जमानत है, क्या कुछ तमाम बातें कही गई है, लेकिन यह तय है अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। और लंबे अरसे से संजीव झा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। संजीव जी, पहली प्रतिक्रिया, जमानत अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। देखिए, मुझे लगता है कि आज का दिन सबसे पहले माननीय कोर्ट को धन्यवाद करने का बनता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम यही तो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उनको केवल इसलिए फंसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी डर रहे थे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं फिर से आज माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, माननीय जज का धन्यवाद करता हूं कि उनको बेल मिली। एक बात समझिए कि लगातार 1.5 साल से हमारे सभी बड़े नेताओं को केवल इसलिए बंद किया जा रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो विकास की पॉलिटिक्स है उससे घबराते हैं जी। तो आज फैसला आया है और सब जनता के सामने सब सामने है और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं माननीय कोर्ट का। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा जी। और आपको बता देंगे केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था, 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था और बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। और इसके बाद अब यह फैसला आया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जमानत तो मिल गई है। हालांकि अभी जमानत में क्या क्या शर्तें हैं ये तमाम बातें अभी जानना बाकी है, क्योंकि वो जब पूरा फैसला आएगा उस पर बात जो आदेश आएगा तब पता चल पाएंगी। लेकिन जो प्रक्रिया है जेल से बाहर आने की, क्या लगता है कब तक पूरी होगी और क्या वो तमाम प्रक्रियाएं होंगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी डिटेल ऑर्डर अपलोड होना बाकी है, लेकिन 1 लाख के जो बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है, तो यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा और उसके बाद जो कोर्ट का डिटेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। यानी कि इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 8 बजे का समय हो गया है और लगभग 7 से 8 बजे का ही वो समय होता है जब सभी कैदियों की तिहाड़ जेल के अंदर गिनती होती है और वापस उनको उनके बैरक में भेजा जाता है। और जिन कैदियों का जमानत ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंच जाता है उनको रिलीज किया जाता है। ऐसे में अगर अभी भी जो बेल बॉन्ड को भरा जाना है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो शर्तें हैं उनको पूरा करने में समय लगेगा। उसके बाद जो अदालत का जो आदेश है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा, तो ऐसे में काफी लेट हो जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अब अरविंद केजरीवाल कल ही जेल से बाहर आएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर जो जमानत का जो ऑर्डर है वो जेल पहुंच जाए तो सुबह के समय भी जो आरोपी होता है उसे जेल से रिहाई मिल जाती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कल सुबह कितने बजे तक जो कोर्ट का आदेश है वो तिहाड़ जेल पहुंचता है। उसके बाद वहां पर जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। इस बात की संभावना है कि सुबह 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आज उनके तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जी
बिल्कुल वरुण, देखिए ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें दी गई जमानत को लेकर, अरविंद केजरीवाल के वकील ने बार बार यह कहा कि पूरा केस कल्पना पर आधारित है, बयानों पर आधारित है, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया और एक तरह से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। देखिए बिल्कुल 2 दिन इस पूरे मामले पर बहस चली है। कल जो केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं, उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है और अगर उनको बेल भी मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों का ये भी कहना था कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी गवाही के बल पर यह गिरफ्तारी हुई है। किसी तरह की जो डॉक्यूमेंटेड या एविडेंशियल प्रूफ है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास नहीं है और जिन जिन आरोपियों की गवाही पर यह गिरफ्तारी हुई है उनमें से कई को गवाही देने के बाद बेल दे दी गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका बेल का अपोज नहीं किया। कहीं ना कहीं ये बात अरविंद केजरीवाल के वकील वरुण, देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है इस जमानत को लेकर। इस वक्त दिल्ली में जल संकट चल रहा है, दिल्ली जल संकट से जूझ रही है और यह भी देखना होगा कि आदेश में क्या कुछ कहा गया। जमानत का जो आदेश आया है, क्या अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल आतिशी जो मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की, वो कल से अनशन पर बैठ रही है, जल अनशन पर बैठ रही है, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर हरियाणा पर जो आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल का बाहर आना दिल्ली की सियासत के लिहाज से और इस पूरे का पूरा जो नया आंदोलन खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी, इसके लिहाज से भी इसे कहा जाए इसकी टाइमिंग को लेकर उनके लिए एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए बिल्कुल टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से ही जो अनशन है उस पर आतिशी पानी के संकट को लेकर बैठना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल कल जब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो वो निश्चित तौर पर जो ये आंदोलन पानी को लेकर दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है उसके अंदर शामिल होंगे। दिल्ली वासी है वो अरविंद केजरीवाल के नाम से, अरविंद केजरीवाल के चेहरे से, अरविंद केजरीवाल के जो भाषण है उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी भूचाल और कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज आम आदमी पार्टी को इस जमानत से मिलेगा। जो लगातार आम आदमी पार्टी राह देख रही थी कि कब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और एक बार फिर से जो पार्टी है उसको संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक जो टाइमिंग है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है, तो आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा राजधानी दिल्ली के अंदर मिलने वाला है। बिल्कुल वरुण, तो ये बड़ी खबर आपने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।